सो चलिए गाइज, इस वीडियो का टॉपिक क्या है? एल्डोल रिएक्शन को हमें पढ़ना है जो कि एल्डिहाइड और कीटोन पे परफॉर्म होती है, लेकिन ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन पे परफॉर्म होती है जहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। और ये चीज हम लोग लास्ट वीडियो तक पढ़ चुके हैं। नहीं देखिए तो प्लीज आप जाके देखिएगा। अब इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं? सबसे पहले तो एल्डोल कंडेंसेशन है क्या, एल्डोल इसका नाम क्यों पड़ा, और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन का काम क्या है, और उसके अलावा यहां पर किसकी प्रेजेंस हो तो एल्डोल होगा। तो ये सारी चीजें ध्यान से देखिएगा। एक चीज तो हमें पता है कि हमें सबस्ट्रेट ऐसा चाहिए जहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, एल्डिहाइड और कीटोन के केस में। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि यहां पर एसिड एल्डिहाइड मैंने लिया, ध्यान से इसको चेक करेगा। ये मैं लिख देता हूं एसिड एल्डिहाइड CH2, यहां पर CO एंड देन H, इसको खोल के लिखा है, और यहां पर एक H। मैं इसको सीधे भी लिख सकता था, लेकिन उसका ऐसे लिखने का एक रीजन है, देखिएगा ध्यान से। ये हो गया क्या, CH3 एंड दिस इज CHO। इसको क्या बोलते हैं? एसिड एल्डिहाइड। ये तो जानते हो। चलो, एसिड एल्डिहाइड हमारे सामने है। सबसे पहले यहां पर ये चेक करो कि यहां पर क्या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मैंने यहां पर सामने बना ही रखा है, ये देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन है, कोई भी एक ले लो। तो यहां पर ये CHO ग्रुप भी है, कार्बोनिल ग्रुप है, और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब यहां पर आपको किसकी प्रेजेंस रखनी है? यहां पर डिल्यूटेड NaOH की प्रेजेंस रखनी है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। ये डिल्यूटेड NaOH मतलब यहां पर पानी भी है, और बेसिक यहां पर मीडियम भी आपने प्रेजेंट रखा हुआ है। तो यहां पर इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है OH- आयन देना। तो ये OH- आयन है जो कि एज अ बेस काम करेगा। ये बेस है, तो इसको किसकी जरूरत होती है? इसको जरूरत होती है H+ की, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन की, जो कि इसको सामने दिखाई दे रहा है। हमको पता है कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं ये मोस्ट एसिडिक होते हैं। नाउ दीज आर मोस्ट एसिडिक, और ये लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। ये किसकी वजह से होता है? क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है CHO, इसकी वजह से। अब ये क्या करेगा? अब ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा। अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट हो जाएंगे? इस कार्बन पे। आया सबको समझ में? हम लास्ट टाइम पे भी कर चुके हैं। अब यहां पर क्या बना जरा चेक करो। तो यहां पर ये बन गया CH2, उसके बाद यहां पर मैं सीधे लिख देता हूं CHO, और यहां पर आ गया है नेगेटिव। कार्ब एनायन की एक यूनिट जनरेट हो गई। क्लियर होता है? तो इस तरह से प्रोसीड हो रही है, ध्यान से उसको चेक कर लेना। सबसे पहले इस OH- ने इस H+ को इलेक्ट्रॉन दिए, यहां दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो गए, कार्बन आयन की जनरेशन हो गई। क्लियर होता है सब लोगों को? अब देखिए यहां पर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। कैसे काम करेगा? एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब इसको किसकी जरूरत है? यहां पर इसको पॉजिटिव सेंटर की जरूरत है। इसको कहां दिखाई देगा पॉजिटिव सेंटर? दूसरी एसिड एल्डिहाइड यूनिट के अंदर। देखो ये है CH3, उसके बाद यहां पर C डबल बॉन्ड O, और यहां पर है H। ध्यान से इसको चेक करिएगा। अब यहां पर हमें पता है, ध्यान से इसको चेक करिए, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। अब एज अ बेस काम नहीं करेगा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, और इसको पॉजिटिव सेंटर की जरूरत है। तो भाई क्या करेगा? यहां पर देखिए ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबको पता है। तो यहां पर इसको पॉजिटिव सेंटर दिखाई दे रहा है इस कार्बन पे, सबको दिख रहा है। तो ये क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट करेगा, क्योंकि यहां पर है पॉजिटिव। अब उस केस में ऑक्सीजन क्या करेगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा। अब देखिए सारी की सारी यूनिट एक्चुअल में उस कार्बन से जाके जुड़ रही है। इसको चेक करिएगा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी यूनिट इस कार्बन के थ्रू उसके कार्बोनिल कार्बन पे जाके जुड़ रही है। अब आपको ये काम करना है। तो देखो मैं इसको जोड़ के लिखता हूं, ठीक है। अब यहां पर ये प्लस लगा देता हूं, क्योंकि इसकी रिएक्शन अब इसके साथ हो रही है। क्लियर हो गया सब लोगों को? अब यहां से क्या बनेगा जरा उसको चेक करना, ठीक है। तो देखो ये CHO में एज इट इज लिख दूं, ये लो, ये मैंने ये CHO लिख दिया। अच्छा, ये CHO के पीछे क्या है? ये CH2 दिखाई दे रहा है सब लोगों को। सो ये CH2 लिख दिया, CH2। अब इस CH2 ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इसको, तो ये हमारे पास C है, इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो मैं यहां पर मैं एक H भी लिख देता हूं, सही है, ये C और ये H। अब इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो मैं इस मिथाइल ग्रुप को पीछे लिख देता हूं CH3, चलेगा? ठीक है, सारे के सारे लिख दिए। अब इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन भी है, ये लीजिए, और इस ऑक्सीजन पे क्योंकि इसने दोनों इलेक्ट्रॉन खींचे तो इस पे आ गया माइनस का साइन। ध्यान से इसको चेक करो। टोटल 4 कार्बन है, चारों को मैंने लाइन से लिख दिया। दोबारा बता देता हूं, आराम से देखिए। ये CHO मैंने यहां लिख दिया, इस CHO के साथ CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ मैंने यहां लिख दिया, इस CH2 ग्रुप ने इसके साथ बॉन्ड बनाया और मैंने यहां लिख दिया। जैसे इसके साथ बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो O पे आ गया माइनस। इसके साथ अब 2 चीजें हो रही, एक हाइड्रोजन और एक CH3। ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा CH3। सबको समझ में आता है? तो ये आपके पास एक यहां पर ऐसा इंटरमीडिएट बन गया। अब जरा चेक करिएगा, वाटर प्रेजेंट है,
तो वाटर से आसानी से इसको क्या मिलेगा, ये माइनस है और ये प्लस है, आसानी से इस ऑक्सीजन को जो कि नेगेटिव है उसको H+ मिल जाएगा। ध्यान से उसको चेक करो, मिल गया। अब यहां पर क्या बना जरा उसको चेक करना। यहां पर बना ये CH3, उसके बाद यहां पर CH एंड देन दिस वन इज OH, उसके बाद यहां पर CH2 और उसके बाद यहां पर CHO। अब ध्यान से देखो, अब सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, हम लोग यहां तक पहुंच गए, सबको नजर आ रहा है। अब इस कंपाउंड को देखो, इस कंपाउंड के अंदर क्या क्या है। इस कंपाउंड के अंदर कार्बोनिल ग्रुप भी है और यहां पर अल्कोहल भी है, ठीक है, यानी कि एल्डिहाइड भी है और यहां पर अल्कोहल भी है। एल्डिहाइड के केस में क्या लगाते हो आप, एल लगाते हो ना, एल्ड, एल्डिहाइड तो एल्ड लगा दिया, और OH के केस में आप लगाते हो ऑल, तो ये कहलाया एल्डोल। क्लियर हो गया सब लोगों को, दोबारा बताता हूं। एल्डिहाइड के केस में लगाते हो ALD, एल्डिहाइड, इसका नाम कैसे पड़ा उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, ALD एल्डिहाइड, ठीक है, ये तो हो गया एल्ड। और OH के केस में आप OL यूज करते हो जनरली, तो इसको बोलते हैं इस वजह से एल्डोल। सबको समझ में आ गया कि इसका नाम एल्डोल क्यों पड़ा, समझ में आ गया, क्योंकि एल्डिहाइड और यहां पर अल्कोहल ये दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहां पर इसका नाम पड़ गया एल्डोल। सबको समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां सफिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, सफिक्स को दिमाग में मत डालना। इसको नाम जनरली कैसे रखा, जैसे घर में बच्चों के नाम रखते हैं वैसे सोच के नाम रख दिया गया। एल्डिहाइड तो एल्ड लगा दिया गया, इसके इनिशियल्स यूज कर लिए गए, अल्कोहल का सफिक्स यूज कर लिया गया, तो इसका नाम पड़ गया एल्डोल। अब इसको एल्डोल कंडेंसेशन क्यों कहते हैं वो मैं आपको भी बताता हूं, लेकिन इस कंपाउंड की वजह से इसका नाम रिएक्शन का एल्डोल से शुरू होता है। और मजे की बात देखिए, एल्डोल कैसे बना आपके सामने है, जरा चेक कर लीजिएगा, क्लियर होता है। यहां पर डिल्यूटेड, काम की चीज देखो, यहां पर डिल्यूटेड बेसिक आपको रखनी है मीडियम, डिल्यूटेड बेसिक, क्लियर हो गया। अब यहां पर एल्डोल तक पहुंच गए ना, व्हाट अबाउट कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन को चेक करो। अब यहां पर क्या होगा जरा चेक करो, अगर आपने थोड़ा सा भी हीट कर दिया, ध्यान से चेक करिएगा। अच्छा, हीट करने से पहले एक छोटी सी चीज और बताता हूं इसी के ऊपर। ये देखो यहां पर, ये आपका मेन ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। याद करने का तरीका क्या है, बीटा कार्बन के ऊपर आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया सबको। इसको इसीलिए बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड भी कहते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। आप इसका नामकरण कर सकते हो, लेकिन फिर भी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, यहां पर फॉर्मेशन यहां तक हो चुकी है। अब मजे की बात पर आते हैं, जैसे आप इसको हीट करोगे तो यहां पर अल्फा एंड बीटा पोजीशन से H2O बाहर निकलेगा, चेक करेगा। अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन, ये देखो CH2 है, यहां से एक हाइड्रोजन को मैं ऊपर दिखा दूं चलेगा, ठीक है, क्योंकि अल्फा पोजीशन है, थोड़ा इसको क्लियर करके लिख देता हूं। ये देखिए ये अल्फा पोजीशन है, एक हाइड्रोजन को मैंने यहां दिखा दिया, तो अल्फा पोजीशन है, ये आपकी बीटा पोजीशन है। अल्फा और बीटा पोजीशन से यहां पर हीट करने पर क्या निकलता है, पानी, वाटर बाहर निकला, तो इसको बोलेंगे कंडेंसेशन। अब वाटर बाहर निकलने से क्या होएगा, फाइनल आपके पास कंपाउंड बनेगा ये, दैट इज CH3, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH एंड देन CHO, ठीक है। इसको ईनएल भी कहते हैं, ईनएल, ईन क्यों लगाया, डबल बॉन्ड की वजह से, एल क्यों लगाया, CHO की वजह से। फाइनली कंडेंसेशन के बाद यहां पर क्या बन जाता है, ईनएल बन जाता है। अब मजे की बात देखिए, यहां पर बताइए बीटा के बाद इसको ही अल्फा पोजीशन, ध्यान से इसको चेक करेगा, अल्फा पोजीशन से ही निकलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से ही आपने हाइड्रोजन क्यों निकाला, आप यहां से भी निकाल सकते हैं, मैं उसका रीजन बताता हूं। बिकॉज वो यहां पर वो डबल बॉन्ड कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं जहां पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा प्रेजेंट होता है ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। आप लोग याद करो, आपको 11th में पढ़ाया होगा, कौन सी एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है, वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है जहां पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो अगर आपने डबल बॉन्ड यहां क्रिएट किया, मैं आपसे पूछता हूं बताइए कि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो जरा चेक करिएगा। अगर आपने यहां पर डबल बॉन्ड क्रिएट किया तो यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन ये रहे बच्चों, तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन आपको ज्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू इधर मिलेगा ही नहीं। अगर आपने यहां पर डबल बॉन्ड क्रिएट किया होता तो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ एक ही, यहां पर 2 ही होते। तो जहां पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा प्रेजेंट होते हैं वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है। और इस केस में आप ध्यान रखिए, अल्फा और बीटा पोजीशन से आपको H एंड OH बाहर निकालना है। अल्फा पोजीशन से H एंड बीटा पोजीशन से OH, ये पानी आपको बाहर निकालना है हीट करते हुए, और आपके पास इस तरह से इनएल बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड एंड देन CHO। दिखाई दे रहा है सब लोगों को। तो ये है हमारे पास फाइनली एल्डोल का पूरा मैकेनिज्म। और इस केस में
फाइनली एल्डोल बना और उसके बाद उसका कंडेंसेशन हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। तो आपको ये तो मालूम पड़ गया एल्डोल कंडेंसेशन, ये इसका नामकरण क्यों हुआ है और इसके पीछे का टोटल मैकेनिज्म क्या है। दोबारा समझा देता हूं, देखिए जरा ध्यान से फटाफट, ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है जिसको आपको ध्यान रखना है। इसकी शॉर्ट ट्रिक तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये बहुत बेहद आसान है। यहां पर सिर्फ आपने एसिड एंड यहां पर एसिड एल्डिहाइड लिया है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, एसिड एल्डिहाइड, डिल्यूटेड NaOH, और फाइनली आपने हीट किया और आपका काम हो गया। सबको क्लियर है? इन शॉर्ट अगर आपको लिखना है तो आप सीधे सीधे यूं भी लिख सकते हो, जरा चेक करो, CH3CHO, क्लियर होता है, और यहां पर लिखा मिलेगा आपको डिल्यूटेड NaOH। अगर सिर्फ डिल्यूटेड NaOH लिखा है तो आपको ये वाला कंपाउंड बनाना है, ठीक है, कौन सा वाला, CH3C एंड देन OH, ठीक है, CH यहां पर, उसके बाद यहां पर CH2 एंड देन CHO, ये वाला कंपाउंड दिखाई दे रहा है, अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी वाला कंपाउंड बनना है। उसके बाद जैसे आप इसको हीट करोगे तो यहां पर अल्फा बीटा पोजीशन से क्या निकल जाएगा, पानी, तो यहां पर ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से आपको शॉर्ट में लिखनी होती है, लेकिन इसका मैकेनिज्म ये होता है। सबको समझ में आ गया? तो ध्यान से इसको चेक करो, एक बार फिर से समझा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ले लीजिए। तो चलिए गाइस, एक बार फिर से समराइज करा देता हूं, ध्यान से उसको चेक करिएगा, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ध्यान से उसको चेक करिए क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म अगर आप समझ गए तो आप प्रोडक्ट बनाने में कभी गलती नहीं करोगे। फिर भी मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक्स तो तभी काम करती है जब आपको फुल मेथड पता हो, दिमाग में हो। बाई चांस अगर आपकी शॉर्ट ट्रिक काम नहीं करी तो आपको इन्हीं मेथड पर आना पड़ता है। इसलिए पूरे मेथड को ध्यान से समझें, कुछ है नहीं, और खुद से एक बार प्रैक्टिस जरूर करें। देखिए क्या हुआ है, यहां पर हमने एक ऐसा सबस्ट्रेट लिया जहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, अब वो चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन। अगली बार में मैं आप लोगों को कीटोन पे परफॉर्म करके बताऊंगा, लेकिन ये आपका होमवर्क भी है कि आप यही काम किसके ऊपर करोगे। अगर यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 हो तो ये रिएक्शन कैसे होएगी उसको आपको करके बताना है। मैंने कुछ नहीं किया, यहां पर हाइड्रोजन की जगह CH3 लगा दिया है, बाकी सारा काम तो सेम ही है। तो आप चेक करना कैसे होगा, नहीं आएगा तो मैं अगली बार बताता हूं। सिमिलर काम होएगा, सिर्फ आपको यहां पर इस हाइड्रोजन की जगह क्या लगा के देखना है, CH3, तो बस चेंज करते जाओ, फर्क क्या पड़ता है। सबको समझ में आ गया? आसान है। अब देखिए मैं फिर से समझा रहा हूं, यहां पर डिल्यूटेड NaOH का काम है सबसे पहले OH- देना, जो कि इस H+ को एसिडिक, इस अल्फा हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचेगा। खींचा, वाटर बाहर निकला और यहां से कार्बन आयन की एक यूनिट जनरेट हो गई, CH2 - CHO। अब यहां पर अगर कीटोन लेते तो इस H की जगह क्या लगता, CH3, और तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बस इतना ही फर्क है। अब ये इसी की दूसरी यूनिट पे अटैक करेगा, क्योंकि अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ऊपर लिखा। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो पॉजिटिव सेंटर चाहिए, तो ऐसी ही अगली यूनिट के कार्बोनिल कार्बन पे, जो कि पॉजिटिव होता है, उस पर अटैक करेगा। अब इसने अटैक किया उस पर और जाके जुड़ गया। अब इसको सावधानी से जोड़ना है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले मैंने CHO को लिख दिया, उसके बाद ये CH2 को लिख दिया, अब इसने जिसके साथ बॉन्ड बनाया उसको लिखा और उसके साथ क्या क्या प्रेजेंट था उसको लिख दिया। अब इसको कीटोन में कन्वर्ट करना होता तो इस हाइड्रोजन की जगह आप CH3 लगाते, जो आपके पास आंसर आ जाएगा। यहां CH3, ठीक है, उसके बाद यहां पर CH3, उसके बाद यहां पर भी CH3, उसके बाद आप देख लीजिए यहां पर CH3, उसके बाद यहां पर भी CH3, अपने आप आपका कंपाउंड बन जाएगा, कुछ भी नहीं है। उसके बाद फाइनली वाटर तो प्रेजेंट है ही, इस O- को यहां से वाटर से H+ मिल जाएगा और आपके पास यहां पर बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएंगे। इसको आप बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी कह सकते हो, क्योंकि एल्डिहाइड है यहां पे। कार्बोनिल कंपाउंड में कौन है, तो बीटा हाइड्रोक्सी और एल्डिहाइड भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सो यहां पर इसको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी लिख सकते हो। क्लियर होता है सब लोगों को? उसके बाद अब देखिए, इसी वजह से इसका नाम एल्डोल पड़ा, क्योंकि यहां पर एल्डिहाइड एंड ऑल यानी कि अल्कोहल दोनों प्रेजेंट है। सबको समझ में आ गया? अब उसके बाद कुछ नहीं है, जैसे ही आप हीट करोगे तो अल्फा बीटा पोजीशन से आपको H एंड OH बाहर निकालना है। सबको समझ में आ गया? अब इसकी अल्फा पोजीशन ये रही, बीटा पोजीशन ये रही, अल्फा पोजीशन से H और बीटा पोजीशन से OH निकालने, बात ही खत्म हो गई। अब यहां से जैसे आप H2O बाहर निकालोगे तो आपके पास ईन यानी कि डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। अब इस डबल बॉन्ड की वजह से यहां पर ईन लिखा है और CHO की वजह से ऑल लिखा है। इसका IUPAC नेम तो लिखना आसानी है, यहां पर 1 लगाइए, यहां पर 2 लगाइए, यहां पर 3 लगाइए, यहां पर 4 लगाइए। 4 कार्बन है तो 4 कार्बन की वजह से क्या लिखते हो आप, ब्यूट, ठीक है। 2 नंबर पर क्या आ रहा है, ईन, और उसके बाद आप क्या लिखोगे, L, 1L या L, सीधे भी लिख सकते हो। तो ये इसका IUPAC नेम हो गया, क्या बड़ी बात है।
सो फाइनली आपके पास ये कंपाउंड बनता है आफ्टर कंडेंसेशन। इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, डिल्यूटेड NaOH से रिएक्शन कराओगे तो एल्डोल बनेगा, उसके बाद हीट करोगे तो कंडेंसेशन के बाद आपके पास इनॉल बनेगा। तो ध्यान रखना है, सिर्फ इससे रिएक्शन कराते हो तो एल्डोल बनेगा, और फाइनली हीट का सिंबल भी लिखा हुआ है तो इनैल बनेगा, सॉरी, क्लियर होता है, इनैल बनेगा। सबको समझ में आ गया? तो इस तरह से इसको प्रोसीड करना है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान है। आपका होमवर्क है कि आप यही काम कीटोन पर करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अगर सब बच्चों ने कमेंट सेक्शन में नहीं लिखा तो मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तो जब सबको समझ में आ जाए तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है कि सर कीटोन वाला हमसे हो गया, क्लियर होता है। उसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस एल्डोल पे चलेंगे बजाय फिर कीटोन पे टाइम वेस्ट करने के। तो आप ये जरूर लिखिएगा और ये घर पे परफॉर्म करेगा। सबको समझ में आता है? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। सो चलिए गाइस, आज के फिर से 2 प्रीमियर हो गए, 2 वीडियोस हुए। आई होप आप सब लोगों ने बहुत ईमानदारी से देखा होगा। इसकी प्रैक्टिस कर लो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्डोल नेमिंग रिएक्शन है और इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको क्रॉस एल्डोल का प्रैक्टिस कराऊंगा। अगली वीडियो का वेट करिएगा, ठीक है। हम लोग एल्डिहाइड कीटोन के केस में, केमिकल रिएक्शन के केस में स्पेशली एंडिंग पॉइंट पर है, क्योंकि एल्डोल, उसके बाद क्रॉस एल्डोल, फिर कैनिजारो जो कि लास्ट होगा, क्लियर होता है। उसके बाद एक आध छोटा मोटा और होगा तो मैं वो करा दूंगा उसी वीडियो के अंदर ही। तो यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन के केस में तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन खत्म होने के बाद हमारे पास कुछ बचता नहीं है। उसके बाद सीधे हम लोग कहाँ जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर। सो वेट एंड वॉच, लगे रहिए ऐसे मेरे साथ, हम लोग डेफिनेटली इस इंडिया को कोचिंग फ्री इंडिया बना देंगे। चलिए गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।